हाय एवरीवन। पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत ही पॉपुलर मेथड होता जा रहा है हेयर फॉल के लिए, और आज मैं आपको पीआरपी के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। क्या होता है पीआरपी, किस तरह से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी हेल्प कर सकती है हेयर फॉल रोकने में, डेंसिटी बढ़ाने में, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में, ये हम बात करेंगे। और साथ ही किन बातों का आपको ध्यान रखना है पीआरपी करवाने से पहले, और अलग अलग तरह की पीआरपी टेक्निक्स जो हमारी क्लिनिक में अवेलेबल हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं डॉक्टर निवेता दादू, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूं। तो चलिए देखते हैं पीआरपी क्या होता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एक तरीका है जिसमें आप ही का ब्लड लेके प्लेटलेट सेपरेट करके उसे स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है, और हमारे प्लेटलेट्स में कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से बहुत जल्दी हेयर डेंसिटी इम्प्रूव होती है और हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन होता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। तो इस तरीके से पीआरपी इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है हेयर डेंसिटी इम्प्रूव करने के लिए। पीआरपी अलग अलग तरह के होते हैं और हमारी क्लिनिक में हम पीआरपी, एडवांस पीआरपी, रूट रिस्टोर थेरेपी, ये अलग अलग तरीके से पीआरपी करते हैं, क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशंस में पीआरपी करने से रिजल्ट्स और एनहांस होते हैं। पीआरपी के बारे में और डिटेल में जानने से पहले हम देखते हैं कि मीज़ोथेरेपी क्या होता है, मीज़ोथेरेपी पीआरपी से कैसे अलग है, और किन लोगों में हम मीज़ोथेरेपी करेंगे और कब हम पीआरपी के बारे में डिसाइड करेंगे। तो मीज़ोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है जिसमें कुछ बने बनाए ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स, हेयर बूस्टर्स स्कैल्प में इन्फ्यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपका ब्लड नहीं लिया जाता, ये रेडीमेड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिनमें ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हेयर फॉल को रोकने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसमें नीडल्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ख़ास तौर पे मीज़ोथेरेपी उन लोगों के लिए है जो किसी वजह से पीआरपी नहीं करवा सकते, इंजेक्शंस नहीं लगवा सकते। इसके अलावा क्योंकि मीज़ोथेरेपी में इंजेक्शंस नहीं लगते, तो जो इंजेक्शन लगने के ट्रॉमा से थोड़ा हेयर फॉल शुरुआत में हो सकता है, वो मीज़ोथेरेपी में नहीं होता। और इसीलिए मीज़ोथेरेपी मैं सजेस्ट करती हूँ उन लोगों के लिए जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, और जब 2-3 सेशंस के मीज़ोथेरेपी के बाद हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन हो जाएगा, हेयर फॉल रुक जाएगा और बाल अच्छे मजबूत हो जाएंगे, तब हम पीआरपी कंसिडर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पीआरपी कैसे किया जाता है। तो हमारी क्लिनिक में हम एडवांस पीआरपी या एडवांस हेयर ग्रोथ प्रमोटर्स करते हैं। एडवांस हेयर ग्रोथ प्रमोटर्स एक ट्रीटमेंट है जिसमें पीआरपी के साथ लो लेवल लेज़र थेरेपी की जाती है। तो लो लेवल लेज़र थेरेपी का मतलब है, ट्रिपल एलटी का मतलब है अलग अलग वेवलेंथ्स की हेयर कोम्ब या हेयर हेलमेट पहनाई जाती है आपको, और अलग अलग वेवलेंथ्स के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। ये बेनिफिट्स होते हैं कि इसमें ये हर वेवलेंथ से हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन होगा, हेयर फॉल रुकेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ेगी, वहाँ की नर्व्स स्ट्रेंथन होंगी और डैंड्रफ भी कम होगी। और ट्रिपल एलटी या लो लेवल लेज़र थेरेपी करने के बाद हम हेयर ग्रोथ प्रमोटर्स या पीआरपी करते हैं, जिससे कि आपकी बालों की डेंसिटी भी फिर बढ़ेगी। अब ये हुआ एडवांस पीआरपी। अब देखते हैं कि रूट रिस्टोर थेरेपी क्या होता है। तो रूट रिस्टोर थेरेपी और एडवांस तरीका है बालों के लिए। इसमें हम लो लेवल लेज़र थेरेपी के साथ मीज़ोथेरेपी करते हैं। मीज़ोथेरेपी ये जैसे मैंने बताया कि उसमें कुछ बने बनाए ग्रोथ फैक्टर्स और स्टेम सेल्स इन्फ्यूज़ किए जाते हैं, और उसी के बाद उसी सेशन में हम पीआरपी करते हैं। तो ये होता है रूट रिस्टोर थेरेपी। ऑब्वियसली इसके रिजल्ट सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं और सबसे ज़्यादा फास्ट हैं। रूट रिस्टोर थेरेपी से एक और एडवांस तरीका पीआरपी का, जो कि और भी बहुत अच्छा है, वो है एडवांस्ड एचजीपी यानी हेयर ग्रोथ प्रमोटर्स 2.0। इसमें हम बायो हेयर मीज़ो इस्तेमाल करते हैं। बायो हेयर मीज़ो नॉर्मल हेयर मीज़ो से अलग सॉल्यूशंस होते हैं, ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और ज़्यादा अच्छे और फास्ट रिजल्ट्स हैं इसके। तो इसमें हम बायो हेयर मीज़ो का इस्तेमाल करके उसी के साथ ट्रिपल एलटी यानी लो लेवल लेज़र थेरेपी और पीआरपी करते हैं, तो रिजल्ट्स इसके और ज़्यादा सुपीरियर हैं। अब हम देखते हैं कि पीआरपी कंसिडर करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। पीआरपी का प्रोसीजर कराने से एक हफ़्ता पहले ये ज़रूरी है कि आप कोई भी ज़्यादा वाइटामिन्स कंज्यूम ना करें। विटामिन ए, विटामिन ई, कॉड लिवर ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल, गिंगो बाइलोबा, ये सब कंज्यूम करने से ब्लड थिनिंग होती है,
तो ये पीआरपी के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि आप पीआरपी प्रोसीजर से 5 दिन पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कंज्यूम ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फ्लेमेशन पीआरपी का एक डिज़ायर्ड ट्रीटमेंट का पार्ट है, तो हम नहीं चाहते कि एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने से ये सप्रेस हो जाए। इसके अलावा हेयर कलर भी कम से कम अपने पीआरपी ट्रीटमेंट से 5-7 दिन पहले ना करवाएं। ट्रीटमेंट से 2 या 3 दिन पहले ये ज़रूरी है कि आप स्मोकिंग ना करें, अवॉइड करें अल्कोहल और काफ़ी सारा फ्लूइड इनटेक करें। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मोकिंग से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो इससे भी हमारे पीआरपी के रिजल्ट्स में इफ़ेक्ट होगा।